प्लेटफार्म भी सूना सूना पड़ा है, ज़्यादा सवारियाँ, ज़्यादा लोग हैं नहीं। कोविड-19 की वजह से ज़्यादा लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं आजकल। हालांकि जिस तरह मैं मेडिकली अनफिट हूँ, ड्यूटी पर मैं भी ना जाता, मेडिकल ले लेता, लेकिन अगर स्कूल की ड्यूटी होती तो मेडिकल भी मिल जाता। निर्वाचन आयोग से इलेक्शन ड्यूटी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बहुत लोग फीवर से जूझ रहे हैं इस समय और बहुत सारे कर्मचारी ड्यूटी कटवाना चाहते हैं, लेकिन किसी को राहत नहीं मिल रही है। घर पे जितने दिन रहा हूँ फीवर मुझे लगभग रोज़ाना ही रहा है और प्रीति ने अच्छी खासी सेवा भी की है मेरी। हालांकि बाकी घर वालों से मैंने खुद ही दूरी बना के रखी थी, लेकिन फिर भी प्रीति एहतियात बरतते हुए सेफ्टी के साथ मेरे पास आती थी। भाप, दवाई, काढ़ा, खाना सब चीज़ें मुझे प्रोवाइड कराती थी मेरे रूम में। और फीवर जब तेज़ होता था तो कई बार सर दबा देती थी, हाथ पैर पे सरसों के तेल की मालिश कर देती थी, जिससे फीवर जल्दी ठीक हो जाता था। घर के बाहर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का खाने में भी खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, यानी परहेज का जो खाना है वो खुद ही बनाना पड़ेगा और अपना बचाव भी खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि घर के बाहर कोई देखभाल करने वाला होता नहीं है। दूसरी बात, रूम पे भी हम कई लोग हैं, सभी लोग सफ़र करके आएंगे तो डेंजरस है, वो भी काफ़ी सफ़र करके जाएंगे सब लोग, फिर मिलके एक साथ रहेंगे, पता नहीं किस आदमी को कहाँ से संक्रमण लग जाए। लेकिन मजबूरी भी है, अलग अलग लोग रह कहाँ सकते हैं, इतने कमरे नहीं हैं हमारे उस मकान में कि अलग अलग रहें, बस सावधानियाँ ही बरत सकते हैं। और अपने रूम से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है जब हम लोग मतगणना ड्यूटी में प्रशिक्षण में जाएंगे। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, भीड़ जुटेगी कि बहुत ही खतरनाक है, लेकिन चुनाव आयोग का आदेश है तो कर्मचारी होने के नाते हमें आदेश को मानना भी है, जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी ज़रूर करनी है। कई दिन का काम है, कल मतगणना का प्रशिक्षण है, उसके 2-3 दिन बाद फिर चुनाव ड्यूटी है, उसमें भी 2 दिन लगेंगे। 28 तारीख को पार्टी रवाना होगी, 29 को इलेक्शन कराएंगे और 29 की रात में देर तक मत पेटियाँ जमा करने के बाद वापस लौटेंगे। बहुत भीड़ जुटेगी वहाँ भी। इलेक्शन का सामान, बैलेट पेपर और मत पेटियाँ लेना जमा करना, काफ़ी भीड़ होती है वहाँ भी। और फिर 2 तारीख को काउंटिंग है, फिर काउंटिंग में ड्यूटी लगेगी, तो काफ़ी रिस्की है लेकिन करना ज़रूर पड़ेगा। और शाम के खाने में भी घर वालों ने मूंग की दाल की खिचड़ी ही दी थी और कुछ दही भी है शायद उसमें, कुछ दही मट्ठा भी इसमें शायद है, उसी से ही खानी है। और इसको खाने के बाद मैं दवाइयाँ ले लूँगा, रास्ते से मेडिकल स्टोर से मैंने दवाइयाँ ख़रीदी थी। गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है मैंने। देखिए ये लोग बच्चे, इनको भी प्यारे हैं, जिनका कोई घर नहीं है, ठिकाना नहीं, रोटी नहीं है, इसीलिए अपनी नौकरी की कद्र करते हैं, जाते हैं ड्यूटी पर समय से। जानते हैं कि महामारी है इस समय और लोगों की जान खतरे में है, फिर भी जाना पड़ रहा है क्योंकि परिवार उसी से चलता है, तो ड्यूटी जाना भी ज़रूरी है। और चूँकि ड्यूटी जाने का जो प्रोग्राम है वो अचानक से बना है, इसलिए रिजर्वेशन नहीं करा पाया था और आज जनरल बोगी से ही यात्रा करनी है, जनरल टिकट पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पर। रास्ते में अमरोहा से हमारे राजेश मठ साहब भी साथ में आ गए हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं आपको। और यहाँ से थोड़ा सा बस का सफ़र है, तो हम लोग रूम पे पहुँच जाएंगे कुछ देर में। सड़कें जो हमेशा बिजी रहती थी, देखिए आज कितना खाली खाली है। बैलो जाओ। अच्छा, मेन गेट खुला है आज, चलिए मेन गेट से ही चलते हैं भैया। रूट डाइवर्ट करना रूट डाइवर्ट है आज, मुझे लग रहा है ये भी बंद है, नहीं खुला है यार ये तो। धूल जमी पड़ी है, सब लॉकडाउन चल रहा है यहाँ भी। लो भैया पहुँच तो गए। शुक्र ये है कि आज बुखार नहीं चढ़ा रात में,
पहुंच गए हैं रूम पे। बाहर ही उतारते कपड़े वपड़े, हाथ वाथ धुल के सैनिटाइज होके तब रूम में जाएंगे। और हम लोगों की जो ट्रेनिंग लगी है बैलेट काउंटिंग में, बैलेट काउंटिंग 2 मई को है और उससे पहले ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के लिए ही हम लोग आए हैं और जा रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने ट्रेनिंग स्थल पर। देखिए रास्ते वीरान, गलियां सुनसान, एक हम लोग ही हैं जो चुनाव कराने के लिए हैं परेशान। अब रास्ते में जा रहे हैं हम, गिलास सुना रही है अभी। पूरी गली में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, पहुंचेंगे तब देखा जाएगा ना। गलियां सब खाली है, मकानों से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, हाथ धो लेंगे। लॉकडाउन है पूरी तरह। वाहनों की संख्या देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग आए होंगे यहाँ ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि हम थोड़ा सा लेट आए हैं, ज़्यादातर लोग चले गए होंगे अपने अपने रूम्स में, तो हम भी जाएंगे अब। इलेक्शन में कर्मचारियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनको कई दिन तक 2-2 शिफ्ट में ड्यूटी का ट्रेनिंग करानी है। तो देखिए कितने सारे वाहन आए, कितने लोग आज ट्रेनिंग में आए होंगे। आपकी 25 इधर तो रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1 में है हमारी, तो भैया किधर होगा रूम नंबर 1? कर्मियों की शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसा अभी आप सात दिन से ऐसा होना है। क्योंकि मतगणना तो आपकी वास्तविक में 8 बजे से स्टार्ट होगी, 8 से 8 12 घंटे की शिफ्ट रहेगी। फिर अगली शिफ्ट। और बैलेट काउंटिंग में हम लोगों की काउंटिंग असिस्टेंट में ड्यूटी लगी है। 50-50 मतों के गड्ढे हमको बनाने हैं, बाकी पर्यवेक्षक देखेंगे, उन सब की गिनती करेंगे। और काउंटिंग वाले दिन पूरे 12 घंटे की हम लोगों को ड्यूटी बताई गई है। ट्रेनिंग अपनी सफलतापूर्वक हो गई है और ट्रेनिंग करके वापस रूम पे आ गया हूँ। कुछ कपड़े सुबह धुल के डाल दिए थे सफ़र में, जो डर रहता है वायरस का। बिस्तर के कपड़े हैं, धुलने भी ज़रूरी थे, कई दिन से घर गया हुआ था। अब आया हूँ यहाँ, कमरे में भी साफ़ सफाई की है। ये बिस्तर की चादर है और ये नीली वाली चादर रास्ते में रखे थे ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए। ये डर और दहशत के माहौल के बीच तुरई काटी गई है, तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। हरेज वाला खाना है ये तुरई का। हालत हम लोगों की आप देख ही सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे जो लंबे चौड़े तगड़े थे, बुखार का झटका आया और ढीले हो गए हैं, हैंगर पे लटके हुए हैं। तो इसीलिए फ्रेज का खाना भी चल रहा है, क्योंकि एक बार बुखार झेल चुके हैं हम लोग। ये बच्चे को पीस भी उन्होंने खा लिया राजेश मास्टर ने। ठीक नहीं है, नहीं डालना, ठीक है। इतनी पतली ठंडा है, कर दिए बंद। बटन हो रहा है। डाल दिया धनिया, कोशिश कर रहे हैं डालने की।
बड़ा बढ़िया स्वाद आया धनिया का, खुशबू आ रही बहुत अच्छी धनिया की। अब मांस हटा हटा के खाना खा लीजिए भैया। तुरई की सब्ज़ी बनाई है और रोटियां तोड़कर उसी में भिगा ली हैं। अब जब ये थोड़ा गल जाएंगी, नरम हो जाएगी, तब खाई जाएंगी। ये है बीमार आदमी का खाना। बाकी सब रोटियां खा रहे हैं ऐसे ही। सब बीमार हैं। हालत तो सबकी ढीली सी लग रही है।